जी हाँ दोस्तों, सुशील कुमार की तरफ से बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला बयान सामने आया और साथ ही साथ सागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। आप सभी को बता दें, सुशील कुमार पर पुलिस अपना शिकंजा कसती नजर आ रही है पूरी तरीके से और एक के बाद एक उनसे सवाल करती नजर आई। साथ ही साथ 4 से 5 घंटे लंबी पूछताछ भी चली। इसके बाद उनको छत्रसाल स्टेडियम और मॉडल टाउन वाले घर में ले जाया गया, जहाँ पर उन सब सीनों को रिक्रिएट करा गया जो 4 मई की रात को हुआ, जिससे बड़े खुलासे के लिए पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन आप सभी को बता दें कि सुशील कुमार का गिरफ्तारी के बाद एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि उनका मकसद सागर को इतना बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त करना नहीं था जिससे उसकी जान चली जाए। दोस्तों, आपको जो बताएंगे उसको आप सब सुनकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि सागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ कर दिया है खुलासा कि सुशील कुमार के और उनके साथियों के द्वारा 4 मई की रात को कितना बुरी तरीके से कांड किया गया था। सबसे पहले आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सागर पर कम से कम 20 लोगों ने दोस्तों लाठी, डंडे, हॉकी से और रोड से, जो लोहे की रोड होती जिसके एक पड़ते ही इंसान पूरा खूनम खान हो जाता है, उससे पूरी तरीके से हमला किया था। पूरी तरीके से हावी थे सागर, अमित और सोनू पर। अमित और सोनू की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन वो अपना बयान ज़्यादा दर्ज नहीं करा रहे हैं क्योंकि उनका मकसद कुछ और है। आपको बता दें कि सागर की मौके पर ही जान चली गई, उनको हॉस्पिटल तक ले जाया गया था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि छाती वाले एरिया की, यानी कि छाती की तरफ को छोड़कर बाकी ज़्यादा शरीर को कहीं भी नहीं छोड़ा है और बुरी तरीके से उस पर हमला किया गया। लगातार उसके सर पर बहुत ज़्यादा वार किए गए। यहाँ पर सुशील कुमार का बयान और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर अगर आप गौर फरमाएंगे दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि सुशील कुमार कितनी शराफत के साथ ये कह रहे हैं कि उसका मकसद सागर की जान लेने का नहीं था। लेकिन क्या वो इंसानियत भूल गए थे 4 मई की रात को कि सागर पर इतनी बुरी तरीके से हमला किया था? चलिए ये भी मानते हैं कि सुशील कुमार ने ज़्यादा हमला ना किया हो, लेकिन वो अपने साथियों को तो रोक सकते थे, क्योंकि उनके साथ उस समय कम से कम 20 लोग मौजूद थे। खबरों के मुताबिक उन सभी ने भी सागर को बहुत बुरी तरीके से मारा, जिसको जो कुछ भी हाथ लगा उससे मारा। यहाँ तक कि ये खबरें भी सामने आई कि छत्रसाल स्टेडियम से जो सफ़ेद कलर की कार बरामद की गई, उसमें कुछ बंदूकें, कारतूसें भी मौजूद थी, जिसकी नोक के दम पर सागर को मॉडल टाउन वाले इलाके से अपहरण करके छत्रसाल स्टेडियम तक लाया गया था। तो यहाँ पर सुशील का बयान ये कहता है कि उनका मकसद सागर की जान लेने का नहीं था, लेकिन जो उनका जानवरों की तरह पिटाई करना था, क्या उनका मकसद ये था कि सिर्फ उसको डरा धमकाते इस पिटाई के बावजूद? तो दोस्तों, ये बहुत बुरी तरीके से पिटाई की गई थी, जिसमें किसी भी, अगर आप मान लीजिए कोई बड़ा से बड़ा पहलवान भी होता तो उसकी जान मुश्किल से ही बच पाती, क्योंकि अगर आपके सर पर, किसी के सर पर भी एक रोड लग जाए कस की, तो सर खुल जाता है, टाके की नौबत आ जाती है, इतना खून बहता है कि उसका कोई जवाब नहीं। तो ज़्यादा खून बहने की वजह से इंसान की मौके पर जान चली जाती है। ऐसा ही कुछ सागर के साथ हुआ, क्योंकि उसके ऊपर तो 50 से ज़्यादा बार हमले किए गए थे। जब डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तो वो भी गिनते गिनते थक गए, क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने पहली बार देखा था। उनकी आंखों के सामने ऐसा मृत शरीर पहली बार पड़ा था जिस पर इतनी बुरी तरीके से हमले किए गए हों। कई बार हमने चाकू से हमले करते हुए देखे, बंदूकों से हमले करते हुए देखे, लेकिन लाठी, डंडे, हॉकी और रोड से, ये तो सचमुच शर्मसार करने वाला है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बड़ा खुलासा हुआ, जिससे सुशील कुमार के इस बयान को पूरी तरीके से झुटलाया जा सकता है कि उनका मकसद सिर्फ सागर को डराने धमकाने का था और उसकी जान लेने का नहीं था। क्या आप दोस्तों सुशील कुमार के इस कांड के बारे में कुछ कहना चाहें? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट्स करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाते रहें। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट की रिपोर्ट।